हेलो एनीवन यस सर। ओके। अच्छा, इसमें क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। किसी ने ट्राई किया था फिर इसको? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा। दोनों को लेफ्ट साइड लेकर के आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज कर दो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई, तो ये एक्सप्लिसिट में चला जाएगा, है ना। एक्स माइनस, अच्छा वाई कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, या तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब एक होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, हाँ एक हेलो यस सर। ओके सॉरी। अब देखो ये 0 हो गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर x माइनस वाई यहाँ पे कट ना जाएगा? नहीं नहीं कैंसिल आउट नहीं करना है ना, सर कैंसिल कैंसिल आउट करके ही मेरा आया था, क्या, कैंसिल करके ही मेरा आया था। नहीं नहीं कैंसिल करोगे तो दिक्कत होगा, कैंसिल आउट नहीं करना है। यहाँ पे रूट है जो एक्चुअली बढ़ जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, दो पॉसिबिलिटी आएंगे स्क्वायर करने के बाद, जो रूट्स हैं जो बढ़ जाते हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, कभी कैंसिल आउट नहीं करना है ना। सेकंड वाले यही आ रहा है क्या, सेकंड में एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ठीक है, तो वाई ये दोनों में रखोगे कॉमन, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वन प्लस एक्स, कुछ ऐसा ही है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर यस लो, सर। डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। इसका डेरिवेटिव माइनस बाहर कर लेना, माइनस बाहर लिख लिए, ठीक है, माइनस यहाँ पे है, उससे कंफ्यूजन होगा, माइनस को बाहर ही कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर करो तो यू वाई वी क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस अब ये x हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का फुल स्क्वायर, स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहेगा, ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको प्रूव कर सकता था, तो वो हो गया, फैक्टराइज करके करना था, है ना, समझ में आ गया ना। तो ये कुछ देखना पड़ेगा, इस तरह से वेरिएशन क्वेश्चंस में रहता है, तो हो सकता है कि यहाँ तो प्रूव डेट करना था ना, वहां पे पूछ देता और 4 ऑप्शन दे देता इस तरह से, तो वहां पे मैच करना होता है, ठीक है। सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं चेंज उसके करना बाद ही तो पड़ेगा। इम्प्लिसिट चेंज, इम्प्लिसिट फंक्शन हो नहीं रहा है एक्चुअली, ये एक्सप्लिसिट में चला जा रहा है, क्योंकि अलग कर पा रहे हो ना स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, यस सर। ठीक, ओके। अब बताओ और कुछ पूछना था क्या कल वाले क्लास से, सर एक आंसर जानना था। किसका बताओ, सर कल किसका, सर लास्ट वाले का, log ऑफ x रेज़ टू पावर x प्लस cos स्क्वायर x cos x स्क्वायर x। एक मिनट देख लेता हूँ आंसर में, वेट,
अच्छा हाँ क्या था क्वेश्चन? x log of x raised to the power x plus cos x square x। तो इसका तो बन जाना चाहिए ना। सर आंसर बोल रहा था। अच्छा आंसर बता रहा हूँ, वेट करना। एक मिनट। थोड़ा आंसर उसका ये है 1/x⁴ प्लस cos² x इंटू x⁴ 1 प्लस log x माइनस 2 cos² x cot x। ये है क्या? आया ये आंसर? Yes. सर मुझे इसका एक और, सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आईटीएफ वाले नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, ये आया है, ये बताना पड़ेगा। यस सर। नहीं सर ये सर आ आ जा गया। बोलो। आ गया। आ गया। सर आपने ओके जो ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था था उससे तुम्हारा? कुछ और आ जा रहा है। किस में? इस वाले में? सर बताया था ना आपने v1 अपॉन v2 v1 नहीं द नहीं, पावर अलग v2 कुछ नहीं अगर है। आएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं अलग आएगा इसमें, तो लॉग ऑलरेडी है ना, तो लॉग लेने का कोई मतलब है नहीं। फिर तुमको डायरेक्टली इसको 1 प्लस कोसेक² x है, तो इसमें तो डिफरेंशिएट कर लो dy/dx डायरेक्टली, तो इसके सर टर्म्स दूसरे में क्वेश्चन करो। में ट्राई कीजिए ना। अच्छा ठीक है, इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना ना, तो क्या हो जाएगा, इसके टर्म्स यस में सर। डिफरेंशिएट होगा, देन ये वाले टर्म आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके अलग से भी पुट कर सकते हो। बताओ कोई भी यस क्वेश्चन, सर। बोलो बोलो, कोई भी क्वेश्चन बोलो। सर y is equal to So sin science x of to the next. power sin 10x। x to the power 10x। 10x। ठीक, ओके। तो अब इसको क्या करना है, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना है। नहीं कैसे? आपके फॉर्मूला। अच्छा, तो dy/dx अगर करोगे तो देखो ये वाले पार्ट को लिख सकते हो e⁴ tan x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln sin x, है ना। सर फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, तो आपने फॉर्मूला लिखवाया था। नहीं, फॉर्मूला का वो तरीका बताया था ना, वो फॉर्मूला क्यों याद रखना है, याद तुमको ये रखना है, यहाँ से डिफरेंशिएट करना है। तो देखो sin x⁴, हालांकि फॉर्मूला याद करोगे तो वही होगा, ये हो गया x⁴ वाले मींस वेरिएबल टू द पावर, क्या हो गया, वेरिएबल हो जाएगा। अब क्या करना है, यस सर। इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो tan x y क्या हो जाएगा, ये sin x, sin x अब sin x का into cos x। डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, कोई cos दिक्कत x। नहीं ना, है ना। नो अब यहाँ पे प्लस, प्लस अब ln sin sec x यहाँ आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² square। x। बस ये आंसर हो गया। सर वो फॉर्मूला से एक बार ट्राई कीजिए। कौन से फॉर्मूला से? सर dy/dx is equal to हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, v1 to the power v2 ये फॉर्मूला बताए थे वो। यस सर यस। हाँ, तो इसमें क्या लिखा था कि v1 to the power क्या हो जाएगा, v2 रह जाएगा। v2 हाँ अब into v2 by क्या करना v1 है, माइनस। v2, और ये डेरिवेटिव ऑफ क्या करना था, v1 का करना था, ये ना। ये ऐसा नहीं लिखे थे आप कैसे सर। लिखे थे? सर v2 upon v1 माइनस ln v1 अच्छा, वो गलत लिख into दिया था। नहीं नहीं, v2 by हाँ dx। वो गलत लिख दिया हूँ, तो ठीक है, वहां पे है, क्योंकि वो एक ही बार डेरिवेटिव रहेगा ना, डायरेक्ट एक्स के टर्म्स में रहेगा तब तो आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, ln sin x है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर है ना, वो मिस्टेक हुआ होगा। तो वो बता रहे थे कि तरीका है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं, वो यूज करना नहीं था उसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ln v1 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v2 का x के टर्म्स में, ठीक है ये। So, over Yes, sir. v2 by v1 d by dx.
अच्छा हाँ, v2y v1 लिख दिया था ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, यस वो जस्ट बता। होना चाहिए सर। नहीं एक्चुअली क्या करोगे ना, वहां पे गलत ये होगा कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ ln sin x का है ना, और ये dx के टर्म्स में, तो ऐसा तो नहीं है कि यस, इसका वो डायरेक्टली, डिनोमिनेटर हाँ चल जाएगा। ठीक है, ये 1/sin x आएगा, है ना, इनटू sin x Cos का x। डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो cos x आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखना Yes, ज्यादा sir. बेटर है। डायरेक्टली v1/v2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सर अब तो Yes, sir. v2 का v1 होगा सर फॉर्मूला में। फॉर्मूला में v2/v1, नहीं नहीं, वो फॉर्मूला नहीं बताया था, है ना, वो तरीका बताया था कि इस तरह से होता है, बट वो गलत है। कभी भी ऐसे v2/v1 सर मत एक लिखो। और था। v2/v1 लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही सिर्फ अगर इस तरह से रहता, हम बता रहे हैं वो कब सही होगा कि जैसे जैसे साइन x टू द पावर सिर्फ x लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। d v1 अरे by बस dx तो होगा सर, बगल में v1 भी होगा क्या, सर। d v1 by dx होगा लेकिन उसके बगल में v2 by v1 भी होगा। यहाँ पे, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ नहीं नहीं तुम, ओके, ये फॉर्मूला क्यों इस तरह से बोल रहा है ना। यस सर। ओके ओके, नहीं नहीं वो ध्यान नहीं दे रहा था, एक्चुअली लॉग वाले है ना, तो v2/v1 होगा और ये भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुमको याद ही नहीं रखना है ना, क्यों याद रखोगे सर तुमको v1 ये, क्यों रहेगा नीचे? अब फॉर्मूला पे मत जाओ, है ना, वो इसलिए होगा कि देखो y तो इज इक्वल टू, ln ब्रेक करेंगे तब नीचे आएगा। हाँ हाँ, उसमें e टू द डेरिवेटिव पावर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। v2 ln v1 होगा, है ना, इस तरह से। तो इसको डेरिवेटिव करोगे dy/dx, ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा, v1 टू द पावर v2, और यहाँ पे v2 छोड़ोगे तो डेरिवेटिव ऑफ ln v1 आएगा dx के टर्म्स में, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा ln v1 को बाहर करना है, डेरिवेटिव ऑफ v2। फॉर्मूला क्यों रखना है, यहाँ से आ जाएगा कर, ये करोगे तो ऑलवेज करेक्ट होगा। ठीक है, ये यस लिख रहे हो तो ऑलवेज करेक्ट होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एज ए फॉर्मूला भी याद रखोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक ना। यस सर। इसको फॉर्मूला एज ए यस। फॉर्मूला, वहां पे मिस्टेक हुआ था, वो बताए थे तरीका, है ना, वो याद रखने के लिए नहीं बोला, लेकिन ठीक है वो इनकम्प्लीट था, कुछ पार्ट के लिए ही सही होता, है ना। चलो नेक्स्ट वन। सर एक बताया था आपने y इज इक्वल टू cos इनवर्स x माइनस x टू द पावर -1 तो नहीं बना उसका, डिवाइडेड बाय x। सर बन गया, लेकिन वो जो कंडीशन आपने दिया था x ग्रेटर देन 0 x लेस, उसका यूज समझ नहीं आया कैसे। और डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट, y इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई यस सर। x प्लस क्या हो जाएगा 1/x, है ना, क्या इसका आंसर यहाँ बता पे दीजिए ना। इसका आंसर, तो इसका आंसर बता दीजिए ना। अच्छा इसका आंसर बता रहा हूँ, कंडीशन पे दिया था क्या इसमें, यस तो सर। x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। अच्छा एक मिनट, बता रहा हूँ। इसका आएगा 2y1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड में ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ऐसे भी दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि f ऑफ 0 करोगे तो क्या हो गया, इसका x इसके डोमेन में है ही नहीं, है ना, अनडिफाइंड। थर्ड आएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा 2y1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, सर ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ,
cos इनवर्स माइनस cos 2 थीटा आ रहा है, कॉस इनवर्स, एक मिनट, माइनस cos 2 थीटा, तो उससे कैसे Cos ब्रेक करेंगे inverse समझ नहीं माइनस कॉस टू cos थीटा। 2 थीटा। अच्छा, इस तरह हाँ। से आ रहा है ना? हाँ यहाँ से ओके, कैसे? अच्छा माइनस कॉस टू थीटा। अच्छा, इसको लिख सकते हो, आ, इसको अगर लिखना है तो हाँ, इस वाले को लिख सकते हो कॉस पाई माइनस टू थीटा, है ना? कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं ना? मुझे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे ना किस में? इस यहाँ क्वेश्चन पे में। सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक बार सिंपलीफाई कर लो ना, क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अरे इसमें सब्स्टिट्यूट करने में क्या जरूरत है? इसमें तो बस उसका रेंज मिल जाएगा जो आईटीएफ का होता है 0 to y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है ना, देखो तो यही आएगा ना, एक्स यस सर, स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। यस अब सर, यहाँ से x इज इक्वल टू tan थीटा tan थीटा पुट करोगे तो माइनस में ही आ जाएगा। हाँ, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos, तो कंडीशन, चलो कंडीशन बाद में ही लेना, है ना? cos इनवर्स ये क्या आ जाएगा, माइनस ये कर लो, माइनस वन माइनस tan cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ये माइनस ये आ जाएगा cos टू थीटा, यही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, यस सर, तो Yes. इसको लिख सकते हो cos इनवर्स cos पाई माइनस टू थीटा, ये सुनो कोई दिक्कत नहीं ना, या पाई प्लस भी लिख सकते हो, पाई प्लस टू थीटा लिखोगे तो भी निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है? अब यस सर, यहाँ पे देखो एक्स पे, अब ये ध्यान देना, अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले रहे हो, है ना, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लोगे तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, तो थीटा का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू में, है ना? ओके, हाँ देखो ये कर सकते हो ना कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। यस सर, 0 to पाई बाई 2 रहा था। हाँ, जीरो से पाई बाई टू ले लिए, तो जीरो से पाई बाई टू में रखेंगे, तो अब ध्यान देना कि अगर जीरो से पाई बाई टू यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो से पाई बाई टू, तो टू थीटा यहाँ पे देखना है, तो जीरो से कहाँ तक चला जाएगा, पाई तक चला जाएगा। पाई, ये यस सर, तो अगर पाई में सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाले पार्ट तभी भी पॉजिटिव ही आएगा, ये सुनो पॉजिटिव आएगा कि यस नहीं? सर, पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे भी कॉस इनवर्स अगर थीटा रहे यहाँ पे, तो इसका जो रेंज होता है वो जीरो से पाई के बीच में होता है, तो एज इट इज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो पाई माइनस टू थीटा इसके केस में आ रहा है। अगर प्लस वाले लोग हैं तो यहाँ पे तो निगेटिव आ जाएगा इसके केस में, एक्स का वैल्यू इसके लिए तो निगेटिव आ जा रहा है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक मिनट देखता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, यस और नो? तो tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से एक मिनट, ये y इज इक्वल टू ही होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई
माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, लेकिन एक्स ये पॉजिटिव के लिए आ यस रहा सर। है, ये सर यहाँ negative नेगेटिव साइन रहता है, क्या? अच्छा नहीं नहीं सही है कॉस आंसर में जो नेगेटिव साइन आता है, कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स में नहीं नहीं -1 आता है ना। एक मिनट ये जो आंसर है ना, आंसर देखने दो एक मिनट, आंसर में कुछ गलत होगा तो, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, एक मिनट वेट करना। और हाँ सर वो पहले लेस आंसर देन जीरो लेंगे। नहीं आंसर में जो है, आंसर में चेंज कर लेना, ये लेस देन जीरो के लिए आंसर, ठीक है वही यहाँ पे गलत लिखा हूँ, अब आ जाएगा। देखो x लेस देन यस सर। ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रूव कर दिए, अब लेस देन जीरो के लिए कर लेना, ठीक है। आंसर में थोड़ा मिस्टेक था, आंसर एक्चुअली यही दिया हुआ है इसमें, यस ये सर। लेस देन जीरो के लिए। समझ में आया? हेलो, यस सर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। सर हाँ। और एक है। अरविंद Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में? अद्वै No, sir. ओके, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसमें जो आएगा, अगर निगेटिव लेंगे, x लेस देन जीरो लेंगे, तो वहां पे जो आएगा dy बाई डी एक्स जो वो आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों आएगा ये भी बता दूं क्या? सर आ जाए, हो जाएगा 10%। ओके, नेक्स्ट वन कुछ बोलो। सो y इज इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका कंडीशन ये था y x इज इक्वल बिलोंग्स टू टू सेक इनवर्स हाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें कंडीशन दिया हुआ है यस सर, x बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 to 1, है ना? सर तो डोमेन फिक्स कर दिया तो 10 ये ले इक्वल सकते टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल आता है। कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे? यस सर। अरे नहीं, देखो अगर इस टाइप के फंक्शन में तुमको देखना है तो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, है ना। dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या होता है, सेक इनवर्स x रहेगा तो 1 बाय 1 बाई मॉड 1 अंडर प्लस रूट 1 एक्स प्लस स्क्वायर मॉडुलस में अंडर रूट, 1 2 अच्छा प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, है ना। और फिर से क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे इस वाले पार्ट को, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन 2x। कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक मिनट ये -1 होता सो है ना, 1 स्क्वायर -1, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये डोमेन में होगा ही नहीं, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही ना अरविंद? यस सर। हाँ सही है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, इसको अगर देखोगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x आ गया, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन वो साइन चेंज हो जाएगा वहां पे। तो मॉडुलस आ रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 इसके डोमेन में ही नहीं है ना, तो डोमेन में वहां पे यस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आया ना? लेकिन यस तो -1 dy बाय dx तो उसमें लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं नॉन है, डिफरेंशिएबल। हाँ नॉन डिफरेंशिएबल, डज नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद -1 से 1 तक, -1 से 0 या 0 से 1 तक अगर देखोगे तो सब्स्टिट्यूट यहाँ से डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकता है, हो सब्स्टिट्यूट जाएगा करेंगे क्या? तो डोमेन मैच नहीं करेगा tan थीटा। क्या? सो नहीं x को tan थीटा -1 से 1 अगर पुट करते हो, देखो 1 अगर 0 से 1 तक जाते हो तो 0 से 1 जाओगे तो √2 तक जा रहा है, 0 से √2, है ना।
ठीक है, डायरेक्टली देख लो और क्या, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो ना, आ जाएगा आंसर। एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे, एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/√, का होल स्क्वायर। तो 1 + x² आ जाएगा। नहीं आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है, और जब निगेटिव लोगे, Yes. x लेस देन 0 लोगे, माइनस -1/1 + x² आ जाएगा। ठीक है, इसमें सोचना क्या है, कोई दिक्कत? ऑप्शन में दिया था ये क्या? सो ऑप्शन नहीं दिए थे सर। जो ऑप्शन नहीं दिया था, एक मिनट, तो ऑप्शन में, ठीक है, समझ में आया जी? ऑप्शन में इसमें सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है आंसर में, ठीक है, कंडीशन नहीं लिया हुआ है, सिर्फ ये वाले आंसर में दिया हुआ। क्वेश्चन ये था -1 से 1, और ये आंसर में दे दिया गया है। तो ठीक है, x = 0 पे डिफरेंशिएबल ये है ही नहीं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, एक बार में प्लस आएगा, एक बार में माइनस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यस। नो ठीक सर। है, चलो, करेक्ट आंसर यही होगा, है ना। 0 से 1 के लिए पॉजिटिव वाले आंसर होगा, और -1 से 0 के लिए निगेटिव वाले आंसर होगा। x = 0 पे क्या है, ये इसके डोमेन में ही नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। इसके बाद बोलो, और कुछ पूछना है? सर बस एक आंसर जानना था। y हाँ, is किसका? equal to sin inverse y = 5x sin इनवर्स 5x plus 12 √1 minus x square by 5x 13 का। 5x + 12 हाँ √, सर 5x plus 12 into √1 minus x square, हाँ by 13। क्या होगा जी? देखो, तो इसमें मेरा क्या आया करोगे, 1 by 5/13 x + 1 minus x square। 12/13 √1 - x², है ना। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स दिया हुआ है। अब देखो, साइन इनवर्स है तो साइन अल्फा अंदर आना चाहिए, है ना। तो साइन अल्फा आने Yes, के sir. लिए देखो क्या होगा, अगर इसको कॉस अल्फा बोलते हो और x = साइन x बोलते हो, अच्छा साइन थीटा बोलते हो, है ना। एक मिनट, सब इसका आंसर बता दिए, सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया है, तो आंसर एक हाँ मिनट देखने दो, क्या तुम्हारा आंसर आया था? सो 1 by √1 minus x square। हाँ ठीक है, करेक्ट है। इसका जो dy/dx जो आएगा 1/√1 - x² आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना है? नहीं, देखो इस पार्ट से नो क्वेश्चंस बहुत कम आता है। अब लास्ट 10 इयर्स में 2 क्वेश्चन आया, जेईई मेन में तो पूछा ही जाता है ना, उसमें ज्यादा सर मिल एक जाएगा क्योंकि लॉग नंबर वाला ऑफ आपने दिया पेपर्स, था। हाँ नंबर ऑफ पेपर्स, उसमें क्या नंबर ऑफ पेपर्स ज्यादा होता है ना, इसीलिए। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस है, वो भी उसमें कंपोजिट वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो वो अभी देता हूँ क्वेश्चन। हाँ बोलो, कुछ और पूछना है क्या? सर fx is equal to x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 का तो आंसर। नहीं बना? सर बन गया पर आंसर मेरा आया सर f'(0) is equal to अच्छा, n factorial by 1 plus n factorial fx by = 2। x + 1 into x + 2 into x + 3 ... x + n, है ना। इसमें तुमको यस सर। f' फाइंड करना है ना, तो f'0 शायद, x यस सर। f'0 का जो वैल्यू है वो f(0), ये आ जाएगा 1 यस + सर। 1/2 + 1/3 .. 1/n। यस अब f(0) का यस वैल्यू क्या आएगा, फैक्टोरियल n n, factorial। n फैक्टोरियल, बस हो गया, और क्या, 1 + 1/2 + 1/3 हाँ +, सर। यही ना। हाँ चलो, अब देखो स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से किसी को और कुछ पूछना है? अद्वय, बहुत लोग भाग गया, डिस्कशन होता है तो कोई करना ही नहीं चाहता है। अर्पित, अरविंद, रवि वर्मा, ऋषभ, ऋषभ, देवांशु, कुछ पूछना है? नहीं, नहीं सर। नो सर। ओके, अच्छा, तो अब देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ
इनफाइनाइट सीरीज, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। एक एग्जांपल से ही देख लो कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट log x प्लस स्क्वायर रूट log x प्लस स्क्वायर रूट log x, है ना। और ये इस तरह से इंफिनिटी तक चलता जाएगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि एक ही टर्म को फिक्स किया जाता है, मीन्स रिपीटेशन ऑफ टर्म्स देखा जाता है कि कहाँ से रिपीट कर रहा है, कौन सा टर्म है जो बार बार आ रहा है। तो है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें से एक टर्म को फिक्स भी कर लोगे और फिर अगले टर्म को y बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक टर्म निकाल भी लोगे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में तो कोई भी चेंजेस नहीं करने होने जा रहा है। तो हमेशा क्या करना है कि एक ही टर्म को फिक्स करना। तो देखो ये वाला यूनिट है जो हमेशा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस। तो इसमें क्या करोगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, log x तो रहेगा ही, है ना। और यहाँ पे इसको लिख सकते हो, देखो स्क्वायर रूट से स्टार्ट हो रहा है तो स्क्वायर रूट लॉग एक्स को यहाँ पे y बोल सकते हो, समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस क्या हो जाएगा y, देन डिफरेंशिएट कर लो और वहां से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो एक टर्म देखना है कि जो रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग यूनिट क्या है ना। यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट स्क्वायर रूट log x था, स्क्वायर रूट log x था, वो ऐड प्लस के साथ एडेड था, ठीक है, हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो वो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या है। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल और लिख लो इसमें। अच्छा इसका सो इसमें कंप्लीटली हम लोग को y को fx के टर्म में लिखना पड़ेगा। y नहीं समझा, अभी इसके बाद डिफरेंशिएट कर लो ना इसमें, 2y। सर तो इसमें आंसर आ रहा है 1/x into 2y minus 1। हाँ तो y को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है ना। नहीं नहीं, वो आंसर पे डिपेंड करेगा, है ना। dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू x 2y माइनस 2y 1, minus। कोई दिक्कत नहीं, है ना। यस चलो इसमें एक बना लो ऐसे ही टाइम पास के लिए, y इज इक्वल tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x, है ना, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। बताओ क्या होगा आंसर। हेलो, यस सर। एक अच्छा इस टाइप का प्रॉब्लम है जो बन जाएगा ना, y इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x, और रहा y इज इक्वल टू x टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x, और y इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर e। इस टाइप के रहेगा तो बन जाएगा ना। यस सर, ट्राई कर सकते। चलो ठीक है, तो इस समय बताने का जरूरत नहीं ना है, क्या करोगे ऐसे केस में, लॉग लेकर के, है ना, ज्यादा इजी सो रहेगा। इसका आया dy by dx is equal to y square into sec square x हाँ y इज divided by इक्वल टू 1 बेसिकली minus। tan x टू द पावर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यस यही ना। यस, चलो सो y square sec square x divided by 1 minus y tan। हाँ, अब तो बना सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आज फिनिश कर दूंगा, है ना। इसमें
इसको रखने से मतलब नहीं है, कुछ तो आंसर क्वेश्चन सही है। आंसर देखना पड़ेगा, सही ही होगा। क्यों बता, अच्छा ये बता दो। अच्छा उस टाइप से दिया हुआ है, इसमें dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे बताओ तो कितना आ रहा है। टू आया क्या? यस सर। हाँ तो सही है, ठीक है, यस सर। ठीक ना। यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, अच्छा ये तो बता दिया हो ना, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर जो फंक्शन डिफरेंशिएट किया जाता है ना, यस सर। वो बता दिया हूँ। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिख लो, क्योंकि एटलीस्ट नोटबुक उल्टो तो सारे टाइप का क्या होना चाहिए, नोटबुक में होना चाहिए। जैसे आप डिफरेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, ये आता उतना नहीं है ना। सिंपली करना है बिना कंडीशन का, कंडीशन देगा तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा। प्रॉपर्टी यूज करना। नहीं नहीं प्रॉपर्टी यूज नहीं। यहाँ पे क्या कर लो, सेपरेट कर लेना, इसको u मान लो, u इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब dv बाई dx फाइंड कर लेना, क्या आएगा, du बाई dx फाइंड कर लेना, क्या आएगा, और दोनों का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर लेना है, बन जाएगा ना Yes. बिना यस सर। प्रॉपर्टीज का। अब देखो, अब प्रॉपर्टी बिना प्रॉपर्टीज का इसको बनाना है ना, प्रॉपर्टीज पूछेगा तब वहां पे आएगा कंडीशन। अब देखो यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या एज्यूम करना है, cos थीटा। cos थीटा एज्यूम करोगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो आ जाएगा क्या थीटा, मींस ये सुनो तो वन tan यस सर। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा, इट मींस u इज इक्वल टू tan सॉरी कॉस cos इनवर्स। cos इनवर्स थीटा, तो du cos इनवर्स x आ जाएगा, du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई ये 1 माइनस माइनस x अंडर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से करोगे x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, -2 है आंसर। अच्छा -2 है, एक मिनट देख ही लेता हूँ तो, ओके -2 या -1/2 चेक करो तो, -2 या -1/2, सर du बाई dv निकालना है, फिर dv बाई du निकालना du बाई dv निकालना है, -1/2 इसमें दिया हुआ आंसर है। यस सर, -1/2। है ना, हो यस जाएगा सर। ना, -1/2 आएगा, बन जाएगा। तो एक ये सर इसका सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? कॉस इसमें सब्स्टिट्यूशन इनवर्स करने के लिए क्या करोगे, अच्छा ये 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये जा रहा है साइन वाले में, है ना, x इज इक्वल टू क्या करना है, यस साइन सर। थीटा कॉस थीटा अगर करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस सर हो जाएगा, हो साइन जाएगा। इनवर्स समथिंग, ठीक है, यस सर कोई हो दिक्कत जाएगा। नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मूला तो तुमको यूज करना ही है ना, डायरेक्ट तुमको देगा नहीं, पहले फॉर्मूला से तुमको घुमाएगा, फिर कैलकुलेशन में कुछ ट्रिकी रहेगा, है ना। चलो सो तो अभी आपने कहा प्रॉपर्टी से नहीं सॉल्व करना है। अच्छा प्रॉपर्टीज वो वाला यूज नहीं करना है कि कहाँ पे पाई माइनस थीटा से या पाई प्लस थीटा से ओपन होगा, वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, ये तो डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो यूज करना यस ही है। सर। प्रॉपर्टीज में एक्स पे डिपेंड करता है ना, एक्स के इंटरवल पे कैसे ओपन होगा जो,
कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा तो कैसे ओपन होगा, वो एक्स के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ध्यान दो, इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो इसमें आता है, डेरिवेटिव्स ऑफ, सर डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे होगा? हाँ बता दूंगा अभी। इसमें देखो ये जो होता है, जैसे y1 लिखा तो इसको बोल सकते हैं y डैश भी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग होगा dy dx। अब अगर इसको y2 लिखा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं y डबल डैश। कोई दिक्कत नहीं ना, वो लिखने के लिए बता रहा हूँ, कहीं यूज किया हुआ रहे तो वो समझना है। y डबल डैश ये क्या हो जाएगा, d2y dx2 है ना, मीन्स ये वाला जो पार्ट है dy dx dx, ठीक है। y3 y ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश वहां पे हो जाएगा, ये d3y dx3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा Yes. d ऑफ d2y dx2 डिवाइडेड बाई dx। समझ में आ रहा है ना, एंड सो ऑन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में और कुछ करना नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट किए उसको डिफरेंशिएट करते चला जाना। कोई दिक्कत इसमें? तो ये डिनोट किया जाता है इस तरह से, वो ध्यान में रखना। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ से y2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स हो जाएगा, y3 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा y1 y3? cos x होगा। अच्छा ओके ओके, मिस्टेक हो रहा था। y1 इज इक्वल टू यहाँ पे cos x, y2 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, Sin it. y3 इज इक्वल टू माइनस क्या आ Minus जाएगा, cos. फिर y4 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Sin it. साइन एक्स, है ना। तो ये तो रिपीट करता है 4 के बाद, बट वो अलग चीज है। तो इसी तरह से y2 को लिख सकते हैं d2y dx2, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसमें एक ये बताओ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका, बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग, देखेंगे वहां पे, ठीक है, अभी रहने दो। y इज इक्वल टू, यहाँ से तुमको फाइंड करना है y डबल डैश y ट्रिपल डैश। बताओ y डबल डैश क्या आएगा, आंसर बताओ। इसका प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस को बुकलेट में भी होगा वहां से, या कुछ दे दूं होमवर्क में। ऋषभ Yes. समझ में आ रहा है? अर्पित Yes. ओके, बाकी सब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, चला गया। अंशिका नहीं है, स्मिता, जो कुछ ज्यादा फास्ट हो जाता है क्या? डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा बता रहा हूँ तेजी से, इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी रवि बोलो आंसर क्या आएगा? So you double dash का है 6. हाँ आंसर बताओ, यू डबल डैश So y डबल 6x डैश ना, log x. y डबल हाँ y डैश का, double हाँ 6x log x, log x plus 5x. हाँ log x प्लस और 5, ठीक है, तो 6 log x plus 11। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें होमवर्क भी दे दूं क्या, 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस कर जी लोगे? ठीक है। अच्छा दे दो so tricky होमवर्क। question दीजिएगा, जैसा एग्जाम पूछा जाता है। इस वाले पार्ट से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, वो करवाऊंगा। लास्ट 10 इयर्स में 2 क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में दिया गया है वो अभी करवाऊंगा। उसमें
देखना कि कॉन्सेप्ट फंक्शन का ज्यादा यूज है। अब यहाँ पे देखो, आप होमवर्क में एक लिख लेना, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये प्रूव करने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू, है ना, प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। ये एक हो गया। सेकेंड, y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर m। यहाँ से तुमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चलो और देख लेना, बन जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। यस इसके बाद सर, ये बोर्ड का टॉपिक नहीं ना? नहीं, बोर्ड्स में आता है, 12th का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। सर डेरिवेटिव तो 11 डिफरेंशिएशन क्लास तो में किया 11th में होगा। था। फर्स्ट ऑर्डर So- फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है ना, उसमें 11th में। यस सर। डिफरेंशिएशन लास्ट ऑफ, क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना सर फिर से। पीडीएफ भेज दूंगा बाय द वे। सर तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा फर्स्ट लॉ किस में? जो बोर्ड में पूछेगा। ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा, वो 11th में था, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले। तो सर बोर्ड में कैसे पूछेगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना। हाँ, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव डेट करने में, तो इसका तो डाइट कर सिंपलेस्ट सकते फॉर्म हैं, देगा। जैसे यहाँ करते हैं क्या? चैन रूल से। चैन रूल से कर सकते हैं ना डाइट। हाँ हाँ, रूल तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़े होता है, डिफर थोड़े करता है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट वन। हाँ, इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन given in the form of डिटर्मिनेंट। अब देखो, डिटर्मिनेंट में दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू px qx rx ax bx cx। यहाँ पे लिख सकते हो fx gx hx। fx gx hx, है ना। तो dy बाई dx, या तो क्या होगा इसमें, रो वाइज कर लो, है ना। p डैश x हो जाएगा प्लस q डैश x, सॉरी प्लस नहीं, r डैश x, है ना। और 2 जो रो होगा वो एज इट इज लिख लेंगे। प्लस अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब सेकेंड रो को करेंगे, ये px qx hx एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे a डैश x b डैश x c डैश x। रो 3 को एज इट इज लिख लेंगे fx gx hx। अब क्या करेंगे, रो 1 रो 2 को एज इट इज लिख लेंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी पूछा जाएगा तो 2 रो को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, है ना। या हो सकता है कि चेंज भी करे, तो वो डिफरेंशिएट करने के बाद 2 रो है जो सेम आ जाएगा, fx g डैश x h डैश x। ये होता है
डायरेक्टली डिफरेंशिएट अगर ओपन नहीं कर रहे हो तो इस तरह से करोगे, ओपन कर लोगे तो अलग बात है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ गया ना? तो डिटर्मिनेंट में इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में एक लिख लो प्रैक्टिस के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x। इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा एफ डैश एक्स का, हो जाएगा? सो इसी मेथड से हाँ ये देखो बहुत पहले पूछा गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू जेई एडवांस में एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यूब। तो यहाँ पे पूछा था d3 एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, है ना? सर 12 अच्छा फर्स्ट वाले का कितना आया? 12 12। नहीं 12 तो आंसर नहीं है, इसका बोल रहा है ना 12। मेथड थोड़ा लंबा नहीं है। यस सर। हाँ तो वही इसमें क्या होगा ना कि डिफरेंशिएट जब करोगे ना, क्वेश्चन ट्रिकी सेट करेगा कि दो तीन जैसे 3 डिफरेंट टर्म्स में इसमें मिल रहा है ना, तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि दो वाले में दो रो सेम आ जाए, तो उसका वैल्यू डायरेक्टली उसको सिंप्लीफाई करोगे डायरेक्टली दिखेगा कि दो रो सेम है तो उसको 0 कर सकते हो। वो एक ही डिटर्मिनेंट वाले बचेंगे, 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो रहा है तो उसमें हमेशा 1 से 2 क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा, बचेगा एक ही सर पिक्चर सॉल्व पे। करके बताइए ना एक। आप फर्स्ट वाले में सॉल्व करोगे तो क्या है, देखो एफ डैश एक्स अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो फर्स्ट रो को 1 हो जाएगा 2x हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर 1 2x, हाँ 3x स्क्वायर। अब देखो 0 2 6x, ये फर्स्ट रो को किए, सेकेंड रो को करो तो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा तो 6x। प्रॉपर्टी यूज किया गया उससे। हाँ प्रॉपर्टीज यूज किया जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। अच्छा प्रॉपर्टीज तुम लोग पढ़े नहीं ना हो, ठीक है रहने दो अभी। 0 2 6x प्लस, अब क्या करोगे x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 0 0 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना जब दो रो सेम होता है ना, सॉरी यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड रो सेम है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ देखो सेकंड एंड थर्ड रो सेम है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट किसके वर्ड ओपन करना है, अभी रहने दो बट ये तरीका है ना, इसके वर्ड ओपन कर लेंगे। हेलो यस सर, सो इसमें पी कांस्टेंट है क्या इसमें सेकंड ये, सेकंड वाले हाँ क्वेश्चन में। पी कांस्टेंट ही होगा, जी, कुछ लिखा नहीं है, पी कांस्टेंट ही होगा, है ना? ठीक है कोई दिक्कत, देवांशु समझ में आया? अभी प्रॉपर्टीज रहने दो, हाँ सर यहाँ से समझ आ में आ जाएगा गया। वही नहीं समझ में आता कि कैसे आ रहा था। हाँ 6x स्क्वायर आ जाएगा। ऋषभ अर्पित कोई दिक्कत नो नहीं ना? जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, बाकी यही रूल होता है। अद्वै समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो बाद में जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो अभी क्वेश्चन इस पे आ भी नहीं रहा है। अब ध्यान दो जो लास्ट इसमें है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में देखो क्या करना है कि इसमें एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है,
इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, है ना? या सिंपली तो लिख सकते हैं ना ऐसे, जी ऑफ, अगर इसमें से स्पेसिफाई किए कि एफ एक्स गिवन रहेगा, सर हाँ सर ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर 0 है। हाँ 0 है, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही है, इंडिपेंडेंट ऑफ सर पी। तो पहले ही स्टेप में डिसाइड हो जा रहा जीरो, तो वो करना जरूरी है आगे। कैसे? तो नीचे का सारा दो कॉलम तो कांस्टेंट ही जीरो हो गया, नहीं नहीं, वो नहीं होता है, कांस्टेंट जी सॉल्व करेंगे सेम रहेगा। नहीं नहीं, पी पी स्क्वायर पी क्यूब है ना, 0 तो नहीं ना है, तो या तो पहला एक वाला रो रो को बस कंप्लीट। डिफरेंशिएट करना होगा। हाँ हाँ, उसी को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्प्लिट करोगे ना तो वो 0 0 होते चल जाएगा, कांस्टेंट का एक रो कंप्लीट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो फर्स्ट वाले को ही डिफरेंशिएट 3 टाइम्स करना है ना? चलो वो रहने दो, वो तरीका बता दिया हूँ, जो नहीं पढ़े हो डिटर्मिनेंट उसके लिए, बाकी देखें। इसमें एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है? इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, तो लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर यहां से डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? तो दोनों में से कोई भी किस तरह से यूज कर रहे हो वो डिपेंड करेगा, है ना? तो इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है ना, देन एंड gx is the inverse function of fx, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, क्या यूज करना? g ऑफ fx इज इक्वल टू x हो जाएगा, g डैश fx इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो g डैश fx इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ से देखो एफ एक्स गिवन रहेगा, तो यहाँ से फाइंड कर लेना है एफ डैश एक्स का वैल्यू, है ना? अगर 1 पे तो 1 पे, 2 पे तो 2 पे, जैसे देखो जी डैश अगर यहाँ पे बोल दे कैपिटल एक्स का वैल्यू, है ना, ये फाइंड करना है, तो क्या करना है कि ये जो एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमेशा यूज करना कि ये जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ से क्या करना कि एक्स फाइंड कर लेना, क्या होगा वही यहाँ पे पुट किया जाएगा। आ रही बात समझ में? यही यहाँ पे पुट किया जाएगा, क्योंकि ये तो गिवन है, एफ एक्स का ही वैल्यू गिवन है। समझ में आ रहा है ना? हेलो? सर क्वेश्चन से एक्सप्लेन करिए ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन से एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले सर सकते थोड़ा हो, वो तरीका बताओ, नहीं भी समझ में आया तो एक एग्जांपल से। हाँ कहाँ, बोलो। सो वो लिखना था फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। या इवन तुम ये भी फाइंड कर सकते हो, अगर ध्यान देना। हेलो? यस सर। डेरिवेटिव का अगर इनवर्स फंक्शन का ये भी हो जाएगा dx बाई dy, लिख सकते हो ना, 1 बाई क्या हो जाएगा? dy बाई dx, ठीक है, ये हो जाएगा। सर डीवाई बाई डी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ 0 नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ एक्स वाई पर इनवर्स फंक्शन, है ना, स्लोप ऑफ इनवर्स फंक्शन,
dxy dy भी कर सकते हो, तो 1/dy/dx लिखोगे। और ये रिलेट करके तुम्हारा काम रहा कि कैसे आएगा, जैसे बताया हुआ है कि ये y = x लाइन है, अगर fx इस तरह से है तो f इनवर्स x इस तरह से आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर ये थीटा है तो क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा, इसके साथ लेंगे तो वो देख लेना रिलेट करके। ये भी इनवर्स फंक्शन का dx/dy फाइंड कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा 1/dy/dx, यही आ जाएगा इनवर्स फंक्शन का स्लोप। अब ध्यान दो, दोनों मेथड से करके देख लेना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, fx = x³ + x⁵ and g is the inverse of f। g is the, पहले ऊपर बताया हूं उससे कर लो, इनवर्स ऑफ f, है ना। देन फाइंड g'2। अगर थ्योरी समझ में आया होगा तो g'2 का वैल्यू, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा इस तरह से बोलेगा g'(x), ये बेसिकली fx का वैल्यू होता है, वो इनवर्स है ना, तो a to b रहेगा, तो ये b to a हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इनवर्स f इनवर्स में b to a हो जाता है। तो ध्यान दो, बनाओ तो। So ट्राई करो, बन जाएगा। दोनों मेथड से बनाओगे सेम ही आएगा। यहाँ पे सिंपली कर देना है कि ये इनवर्स फंक्शन का स्लोप है, तो dy/dx फाइंड करना हो 1y ले लेना, लेकिन वो ये समझ में आना चाहिए कि किस वैल्यू पे है ना। वहां से इसमें भी वही सोल्व करना पड़ेगा कि x दिया हुआ रहेगा, ये बोलेगा कि इस पे फाइंड किए तो ये fx के इक्वल है, यहाँ से तुमको x = फाइंड करना पड़ेगा, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, दोनों में सेम काम करना है। ये जो वैल्यू है वो किसका दिया हुआ है जी, fx का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले x³ + x⁵ = 2, तो x = 1 हो जाएगा, होगा ना जी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो बोलो बोलो। so आया 1/3 2 to the power 2/3 plus 5 into 2 to the power 4/3। आंसर क्या आया? So 1/8। वही तो। हाँ गुड। g'2 का जो वैल्यू आएगा वो 1/8 आएगा। देखो x = 1 आया ना, अब फॉर्मूला मेथड 1 से चलना है, ये मेथड 2 से dy/dx = क्या हो जाएगा 1/dx/dy/dx। तो तुमको fx दिया हुआ था y = x⁵ + 5x⁵ दिक्कत हो रहा है समझने में, x⁵। तो dy/dx यहाँ से फाइंड कर लो एट x = 1 पे, तो 3x² अब प्लस क्या हो जाएगा 5x⁴, इट मीन्स ये 8 आ जाएगा। तो dy/dxy, सॉरी ये dxy dy है ना, dxy/dy = क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो एक तो ये आ गया, सेकंड फॉर्मूला से अगर फाइंड करेंगे तो g(f(x) = x, यहाँ से क्या हो जाएगा g'(f(x) = 1/, क्या हो जाएगा f'(x) है ना, f'(x) अभी फाइंड किए, ये बेसिकली f'(x) ही है, तो ये g'(f(1) का वैल्यू है ना 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8, और f(1) का वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये g', ये 2 आ जाएगा = 1/8। देवांशु क्लियर हुआ? अद्वय यस सर क्लियर है। अद्वय यस सर। ओके, दिक्कत नहीं ना है? नो है ना, सर। क्योंकि इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, तो इसको सीखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम देते हैं,
समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है ऋषभ? नो ओके अच्छा, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना? यहाँ पे बोला गया है जी बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, है ना? देन जी डैश ई टू द पावर 3 क्या होगा बताओ? हिट एंड ट्रायल मेथड, उतना तुमको ये नहीं करना है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? वन बाई सिक्स ई क्यूब। So हाँ। 1/6 e to the power 3. 1/6 ई टू द पावर 3, यही? यस सर। Yes, sir. ओके, सबका आ गया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टू द पावर 3 है वो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट मींस एक्स इज इक्वल टू 1, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. यस सर आ चलो गया। आ गया ना? अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये 2016 में दिया गया था, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू log 2 minus sin x and gx is equal to gx is equal to f of fx, इसमें देन g डैश 0 इज इक्वल टू, हालांकि 4 ऑप्शन था लेकिन हम एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि यही बेसिकली आंसर करेक्ट था, तो g डैश 0 इज इक्वल टू क्या होगा? एक और इसमें पूछा गया है, f r to r g भी r to r h भी r to r, है ना? अब यहाँ पे पूछा गया था ये क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, जी ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो x दिया हुआ है ना? h ऑफ g ऑफ x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, है ना? अब इसमें फॉर x बिलोंग्स टू r, ओके, फॉर ऑल x, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, मोर देन वन ऑप्शन है, g डैश 2 इज इक्वल टू 1/15, बी ऑप्शन h डैश 1 इज इक्वल टू 666, सी ऑप्शन h0 इज इक्वल टू 16, h g ऑफ 3 इज इक्वल टू 36, ठीक है? बना फर्स्ट नंबर? Sweet. देवांशु, ऋषभ, यस सर, बोलो आंसर क्या आएगा? तो बना रहा। So ln minus ln2. माइनस ln2.
माइनस ln2 तो ऑप्शन में नहीं था। log 2 इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, वो देखना है। क्या हुआ, so एकदम बेसिक cos कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। so cos हाँ ln2 अच्छा ठीक है, हाँ ये हो सकता है। एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स। ये सुनो, पहले तो यही आएगा। yes sir अब देखो, अब मॉडुलस से बाहर निकलना है, हम लोग को फाइंड करना है जी डैश जीरो, तो जीरो के आसपास देखना है ना। तो यहाँ पे अगर साइन जीरो टेंस टू जीरो है, तो log 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा साइन एक्स के व्हेन एक्स टेंस टू जीरो, तो ये डायरेक्टली ओपन yes हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी log वाले डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। ये सुनो, yes sir इट मीन्स log 2 अगर देखोगे तो माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स, है ना। ये सुनो, अब देखो yes sir ये साइन के अंदर है ये वैल्यू, तो इससे क्या होगा, ये वाले वैल्यू ग्रेटर ही देगा इससे, है ना। ऐसे yes पुट sir करके देख सकते हो, वो साइन में रखोगे तो ये भी ओपन हो जाएगा log 2 माइनस साइन, log 2 माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स, जी डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, cos log 2 माइनस साइन एक्स, है ना। अब ये वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो जीरो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x। ये सुनो, अब क्या करना है, जी डैश yes sir इज इक्वल टू माइनस cos log 2, साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos log 2। ठीक है, yes कोई दिक्कत so नहीं ना। इसमें हाँ नहीं sir so बोलो बोलो। ln2 और log 2 से तो log 2 का वैल्यू होता है 0.6 तो ln2 वो को क्यों रखना है, वो दिया हुआ log 2 ही, देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही दिया हुआ है आंसर। log 2 यहाँ लिखो, ln2 नहीं, log 2 लिखो, बट कैलकुलस में तो यूज वो किया गया है तो बाय डिफॉल्ट बेस ही होगा, अदरवाइज नहीं कुछ हाँ सर मेंशन है तो बस ऐसे ही रहने वैल्यू देना। जानना था उसका सर नहीं वैल्यू, हाँ log 2 ln2 का को सर वैल्यू, ln2 का वैल्यू होता है 0.693 ना, और log 2 अब बेस यहाँ पे दे दोगे तो यहाँ पे 0.310 समथिंग होता है। yes sir ठीक है, तो ये तो खैर अलग चीज है, इसमें नहीं वैल्यू नहीं पुट करना, समझ में आया ना। एक मिनट, okay sir अब क्या करना है कि इसको बना करके लाना है, होमवर्क में रहेगा। कौन सा, इस टाइप का और दीजिए ना क्वेश्चन ये होमवर्क में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइप का, ये वाला बना करके लाना, ये भी उसी टाइप का है ना, सेम yes 2016 में पूछा गया है जेई एडवांस में। इसके अलावा अरविंद बना था, अद्वय यस एक बार सर थोड़ा ऊपर करिए ना। बोलो। नहीं कुछ पूछना है इसमें, यस सर ठीक है ये सर। देख लेना। अब अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो तुमको इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि डायरेक्टली यस कैसे सर ओपन करते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इससे स्मॉलर वैल्यू होगा, log 2 से स्मॉलर वैल्यू होगा, देख लेना तुम करके, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे x टेंड टू, ये जीरो हो गया, साइन ऑफ log 2 का वैल्यू अगर तुम लेते हो एक्स 0.693, ग्रेटर देन साइन एक्स होता है ना। हाँ x ग्रेटर देन साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं ना है, या x भी डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, इसका जो वैल्यू होगा
वो 0.693 होगा, और ये Yes, साइन में क्या है 0.693, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखोगे, इससे तो स्मॉलर वैल्यू आएगा, ये सुनो। yes sir. हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा साइन 0.693, ठीक है, क्लियर है ना? तो डायरेक्टली Yes, ओपन sir. हो और ये करके आना। एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ये बुकलेट में भी मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में देखोगे तो मिल जाएगा वो। तो उससे होमवर्क मार्क करवा दीजिए ना। पता नहीं चल अच्छा रहा। ठीक है, dy2 ये सब प्रॉब्लम होना चाहिए, ये इक्वल्स टू d2y dx2, एक फंक्शनल वाले भी देना है ना, फंक्शनल इक्वेशन का यस सर। वो दूंगा, माइनस d2y dx2, है ना, ये जेई एडवांस में भी पूछा गया है और जेई मेन में भी पूछा गया है, -1 सर पहले किससे पूछा गया? पहले जेई एडवांस में पूछा गया है, ऑब्वियस सी बात है ना, d2y dx2 dy dx, डी तो इससे ऑप्शन क्या साइड पता करेक्ट। चल रहा? एडवांस वाला अपना लेवल कम कर रहा है या फिर मेंस वाला लेवल बढ़ा रहा? क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो, लेवल वगैरह जेई एडवांस अपने लेवल के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है जनरली, है ना, जेई मेन में कभी कभी क्वेश्चन एक दो अच्छे आ जाते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसमें भी बहुत लोग गलत किए होंगे, बना नहीं पाया होगा, बना करके इसका देखना, मेरे ख्याल से मुश्किल है बनाना, ठीक है, ऑप्शन शायद डी हो सकता है बट श्योर नहीं हूँ, तो एक बार देख लेना। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेन में भी पूछा गया है, जेई एडवांस में भी पूछा गया है, तो कोई फंक्शन मान के फिर ऑप्शन मैच करा लेंगे। ट्राई करके देखना, है ना, Yes, अगर sir. मैच कर गया, एक ही में मैच किया तो ठीक है ना, ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली, शायद ऑप्शन डी होगा पर देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसमें एक और दे देता हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये भी जेई एडवांस एंड जेई मेन दोनों में पूछा गया है, log fx is twice differentiable function, डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, ऑन 0 to infinity such that f of x plus 1 is equal to x into fx, then for n is equal to 1 2 3 g double dash n plus 1 by 2 minus g double dash 1 by 2 is equal to, चार ऑप्शन था, सर स्टैक के बाद क्या लिखे हैं? क्या सच दैट तो सर स्टैक के f बाद क्या of लिखे x, हैं? f of x plus 1 है, ये यही है ना, f of Yes, x sir. plus 1, कोई दिक्कत नहीं ना, No, इज sir. इक्वल टू x into fx, g डबल डैश n plus 1 by 2 माइनस g डबल डैश n 1 by 2 इज इक्वल टू है, यहाँ पे n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, है ना, इस तरह से जा रहा है n तक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देता हूँ, उसी के अप्रोक्स क्या होगा, आंसर देख लेना है कि क्या आएगा, 1/9 प्लस 1/25 प्लस डॉट 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 1/2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आता है कि नहीं ये देख लेना, -4 ही है मेरे ख्याल से, देख सर ये ले, सही आंसर है। आंसर देख लेता हूँ एक और, सर ट्रू फॉल्स कर दीजिए सर। हाँ ये सही आंसर है, ठीक है, देख लेना आता है कि नहीं, जो अब 4 ऑप्शन लिखे हैं इसी में, बेटर है, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस तो और भी दे सकते हैं,
सिंगे से बना लेना फिर, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक से। लास्ट वाले से सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस, देन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसमें PYQ वाले वो जो तो कॉर्नर रहते सारा हैं। सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस कॉम्प्लेक्स। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, क्लास भी है इसके बाद। यस सर। सर नोट भेज दीजिएगा ना, हाँ बिल्कुल। पहले का भी बचा हुआ है सर। नहीं नहीं, पहले का बचा हुआ नहीं है, वो एक बार तुम चेक करो, तुम्हारा मैसेज मैं पढ़ा था, है ना, एक बार ग्रुप में चेक करना, ऊपर जा करके देखना। सर किया था उसमें सर, पहले का था, पहला वाला लेक्चर का मिला था, फिर उसके बाद का नहीं मिला ज्यादा। नहीं है, देखो लेक्चर 2 का भी है, लेक्चर 3 भी है। अरविंद देख लेना Yes, एक sir. बार और बैच वाले ग्रुप में, लेक्चर सब उसमें है ना PDF, एक बार चेक कर लेना है, मैं चेक किया हूँ, है ना, नहीं तो एक बार कंफर्म करके मैसेज करना, ठीक है। चलो यस सर। ओके, यस डिफरेंशिएशन फिनिश थैंक यू हो सर। गया, है ना, इसके बाद थैंक यू जब सर। स्टार्ट होगा AOD। चलो बाय बाय।